नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी का नंबर 1 सरकारी न्यूज चैनल यूपी न्यूज अपडेट। और आइए दोस्तों, वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की सभी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को जानने का। तो दोस्तों, आपको बता दें कि हम आपके लिए उत्तर प्रदेश के सभी जिलों से सिलेक्टेड और उत्तर प्रदेश की कई सारी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें लेकर आए हैं। तो दोस्तों, सारी खबरें हम आपको बताएंगे एक एक करके एकदम विस्तार से। इसलिए दोस्तों, हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप यूपी के किसी भी शहर या जिले गांव से रहते हैं तो इन खबरों को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। इसी के साथ दोस्तों, खबरों की शुरुआत करें कि उससे पहले वीडियो को भी एक लाइक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दें, क्योंकि दोस्तों बस आपका एक लाइक शेयर ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए फिर इसी के साथ लेते हैं उत्तर प्रदेश की आज की फटाफट से पहली बड़ी खबर। बता दें कि उत्तर प्रदेश में कोरोना के 3,665 नए मामले सामने आए। अब तक कुल 5,977 लोगों की इस बीमारी से गई जान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में लगातार दूसरे दिन कोरोना संक्रमण के 4,000 से कम नए मामले सामने आए हैं। आज उत्तर प्रदेश में 3,665 लोगों में चीनी बीमारी की पुष्टि हुई है। साथ ही साथ आपको बता दें कि आज प्रदेश में कुल 4,860 लोग इलाज के बाद पूरी तरह से ठीक हुए हैं और उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। बीते 24 घंटे में प्रदेश में चीनी बीमारी की चपेट में आकर कुल 60 लोग चल बसे हैं। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बीते दिन इस बात की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने कहा कि 3,665 नए मामलों के साथ ही राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या अब 4,10,626 हो गई है। और चलिए दोस्तों, इसी के साथ लेते हैं अब अगली बड़ी खबर। बता दें कि अयोध्या में रामलीला भूमि पूजन के साथ 6 माह से शुरू होगा मंचन निर्माण, फिल्मी कलाकार निभाएंगे किरदार। दोस्तों, इस बड़ी खबर के तहत आपको बता दें कि शारदीय नवरात्र के साथ 17 अक्टूबर से लक्ष्मण किला में शुरू होने जा रही फिल्मी कलाकारों की रामलीला मंचन के लिए स्टेज का निर्माण 6 अक्टूबर से भूमि पूजन के साथ किया जाएगा। यह भूमि पूजन आयोजन समिति के संरक्षक व दिल्ली के सांसद प्रवेश साहिब सिंह करेंगे। इस मौके पर महापौर ऋषिकेश उपाध्याय व अयोध्या शोध संस्थान के निदेशक डॉक्टर IP सिंह भी मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस रामलीला का प्रसारण सैटेलाइट चैनल से यूट्यूब व सोशल मीडिया पर किया जाएगा। वही दोस्तों, इसी के साथ लेते हैं अब अगली बड़ी खबर। बता दें कि सिविल सेवा के परीक्षार्थियों के लिए यूपी में चलेंगी 12 परीक्षा स्पेशल ट्रेन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि संघ लोक सेवा आयोग की 4 अक्टूबर यानी आज से होने वाली प्रारंभिक परीक्षा में छात्रों को शामिल होने में कोई असुविधा न हो, इसके लिए रेलवे 6 जोड़ी परीक्षा स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। आपको बता दें कि उत्तर रेलवे मुरादाबाद मंडल 6 जोड़ी परीक्षा स्पेशल ट्रेन में 1 जोड़ी बरेली लखनऊ के अलावा बरेली से गाजियाबाद, बालामऊ व देहरादून के बीच चलाएगा। वहीं 2 जोड़ी ट्रेनें मुरादाबाद से देहरादून व अलीगढ़ के बीच चलेगी। रेलवे ने आज 2 पालियों में प्रथम पाली 9:30 बजे से 11:30 बजे तक हुआ, दूसरी पाली 2:30 बजे से 4:30 बजे तक परीक्षा को ध्यान में रखकर ट्रेनों की समय सारणी तैयार की है। इसी के साथ दोस्तों, लेते हैं अब अगली बड़ी खबर। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश पर अब छात्रवृत्ति में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए जांच कमेटी बनाई जाएगी। साथ ही शिक्षण संस्थाओं पर होगी खास नजर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि प्रदेश के समाज कल्याण विभाग की ओर से गरीब छात्र छात्राओं को दी जाने वाली छात्रवृत्ति और फीस भरपाई की योजना में फर्जीवाड़े की जांच के लिए शासन स्तर पर गठित 3 सदस्यीय समिति BEd, BTC, इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, ITI के पाठ्यक्रम संचालित करने वाली शिक्षण संस्थाओं का पूरा ब्यौरा खंगालेगी। मिली जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि यह जांच कमेटी सरकारी अनुदानित के साथ ही निजी शिक्षण संस्थानों की मंडलवार औचक जांच करेगी। साथ दोस्तों, आपको बता दें कि पिछले दिनों वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में शिक्षण संस्थाओं द्वारा करोड़ों रुपए की फीस भरपाई व छात्रवृत्ति की धनराशि छात्र छात्राओं के फर्जी ब्यौरे व दस्तावेजों के जरिए हासिल करने के मामलों पर गंभीर चिंता जताई थी। इसी के साथ दोस्तों, लेते हैं अब अगली बड़ी खबर। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया आदेश, कहा कि हाथरस कांड की होगी अब CBI जांच। दरअसल दोस्तों, इस बड़ी खबर के तहत आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने हाथरस कांड में CBI जाँच की सिफारिश कर दी है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद अब CBI जांच की सिफारिश की गई है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि दलित युवती के साथ हुए अपराध और उसके चल बसने के मामले की जांच पहले से ही SIT कर रही है।
राज्य सरकार इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने का फैसला लिया था। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद राज्य सरकार ने अब इस केस को सीबीआई को सौंपने का फैसला किया है। तो दोस्तों, इस केस में क्या सीएम योगी आदित्यनाथ का यह फैसला लेना सही होगा? आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, लेते हैं अब अगली बड़ी खबर। बता दें कि उत्तर प्रदेश के नोएडा से बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें कि 2 हफ्ते में बिजली बिल नहीं भरा तो कटेंगे 60,000 बिजली कनेक्शन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि विद्युत निगम के 60,000 उपभोक्ताओं ने पिछले 1 साल से बिजली बिल जमा नहीं किया है। इसी क्रम में विद्युत निगम ने ऐसे उपभोक्ताओं को चिन्हित कर अंतिम नोटिस भेजने शुरू कर दिए हैं। 2 सप्ताह में बिजली बिल जमा नहीं हुआ तो बकायेदारों के कनेक्शन काटने की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। तो दोस्तों, आप इनकी बातों को ध्यान में रखें और अगर आपका बिजली बिल बकाया है तो जाके आप अपने बिजली बिल जमा करें। और चलिए दोस्तों, इसी के साथ लेते हैं अब अगली बड़ी खबर। बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से तबलीगी जमात को बड़ी राहत। अब 3 जोन के सीजीएम सुनेंगे दर्ज मुकदमे। दरअसल दोस्तों, इस बड़ी खबर के तहत आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तबलीगी जमात को बड़ी राहत दी है। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में तबलीगी जमात के खिलाफ दर्ज मुकदमों की सुनवाई अब 3 जोन लखनऊ, मेरठ और बरेली जोन में ही कराई जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि कोर्ट ने मुख्य सचिव को विभिन्न जिलों में तबलीगी जमात से जुड़े लोगों पर दर्ज आपराधिक मुकदमे 3 जोन के सीजीएम की अदालत में 2 हफ्ते में स्थानांतरित करने के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ दोस्तों, लेते हैं अब अगली बड़ी खबर। बता दें कि एसपीजीआई व केजीएमयू से करे वर्चुअल आईसीयू का संचालन। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया आदेश। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने L3 कोविड अस्पतालों में एसपीजीआई से तथा L2 कोविड अस्पतालों में केजीएमयू से वर्चुअल आईसीयू का संचालन करने का आदेश दिया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था के माध्यम से अधिक मरीजों को लाभान्वित किया जा सकेगा। मिली जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि मुख्यमंत्री बीते दिन अपने आवास पर उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर तथा मेरठ की विशेष निगरानी करते हुए इन जिलों की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर करने के आदेश दिए हैं। वही दोस्तों, इसी के साथ लेते हैं अब अगली बड़ी खबर। बता दें कि हाथरस से एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। हाथरस केस में यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने सरकार पर तीखा तंज कसा। कहा कि पीड़िता की लड़ाई न लड़ सकूं इसलिए नजरबंद किया गया। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने पीटीआई भाषा से कहा कि मैं अपने घर में नजरबंद हूँ। ऐसा बर्ताव किया जा रहा है जैसा कि अपराधी के साथ होता है। ऐसा केवल मुझे हाथरस जाने से रोकने के लिए किया गया है ताकि मैं हुए हाथरस में इस केस की लड़ाई न लड़ सकूं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि यह दिखता है कि सरकार कितनी डरी हुई है। क्या पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ना या उसके परिवार से मिलना गलत है? उन्होंने कहा कि पुलिस देर रात 1:30 बजे के करीब मेरे घर आई और दरवाजा खटखटाया। मैंने पूछा क्या मामला है, तब उन्होंने मुझे हजरतगंज थाने में दर्ज मेरे खिलाफ एक मामले का नोटिस थमा दिया। साथ ही लल्लू ने कहा कि आज सुबह मैंने देखा कि मेरे दरवाजे पर पुलिस कर्मी खड़े हैं और उन्होंने मुझे सुबह टहलने जाने से रोका और बताया कि मैं नजरबंद हूँ। वही दोस्तों, इसी के साथ लेते हैं अब अगली बड़ी खबर। बता दें कि आरबीआई की चेतावनी, अगर नहीं मानी ये बातें तो खाली हो जाएगा आपका बैंक अकाउंट। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में खाता है तो आपके लिए बड़ी खबर निकल के आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लोगों को फ्रॉड से बचाने के लिए कई कैंपेन चला रहा है। यूँ तो आरबीआई ऑनलाइन बैंकिंग को लेकर कई बार चेतावनी जारी कर चुका है, लेकिन जिस रफ्तार से इंटरनेट बैंकिंग की तरफ लोगों का झुकाव बढ़ रहा है उसकी गति से बैंक फ्रॉड भी लगातार बढ़ रहे हैं। इन सभी मामलों को देखते हुए अब भारतीय रिजर्व बैंक अपने इस अभियान में आम लोगों को ऑनलाइन फ्रॉड और बैंकिंग से जुड़े सभी लेन देन को लेकर जागरूक कर रहा है। तो अगर आप भी अपने पैसे को फ्रॉड से बचाना चाहते हैं तो इन सब बातों का ध्यान रखें। बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि उसके नाम पर लोगों को फर्जी ईमेल भेजे जाते हैं। इन ईमेल में कहा जाता है कि आप इनाम जीत चुके हैं, फिर लाखों रुपए का इनाम हासिल करने के लिए प्रोसेसिंग फीस और अन्य चार्ज के तौर पर पैसे मंगाए जाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने साफ किया है कि उसकी तरफ से ऐसे ईमेल और मैसेजेस कभी भी किसी को नहीं भेजे जाते हैं। आरबीआई ने कहा है कि उसकी तरफ से लॉटरी जीतने अथवा विदेशों से पैसा आने जाने जैसी कोई जानकारी ईमेल और एसएमएस के जरिए नहीं भेजी जाती है। वहीं दोस्तों, इसी के साथ लेते हैं अब अगली बड़ी खबर। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया आदेश। कहा कि योगी सरकार में रोजगार की गारंटी, अब हर परिवार में कम से कम एक लोगों को मिलेगी जरूर नौकरी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार इस बात के लिए प्रयासरत है कि प्रदेश के बेरोजगार जो अपनी रोजी रोटी के लिए दूसरे राज्यों के लिए पलायन करते हैं
उन्हें अब उनके प्रदेश में ही नौकरी का इंतजाम मिले। इसके लिए योगी सरकार लगातार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। इसी का नतीजा है कि प्रदेश से बेरोजगारी का दंश मिटाने के लिए अब सीएम योगी एक अनोखी कोशिश करने जा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि यूपी के हर घर में कम से कम एक नौकरीशुदा युवा हो। इसके लिए सीएम योगी अब एक नया नियामक आयोग बनाने की तैयारी में है। रोजगार की गारंटी वाले इस प्रस्ताव को अमल में लाने के लिए सरकार संवैधानिक संस्था के रूप में रोजगार आयोग का गठन करने का विचार कर रही है। और आइए दोस्तों, इसी के साथ अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के वेदर न्यूज अपडेट की। तो आपको बता दें कि आज और कल हो सकती है हल्की बारिश। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि एक चक्रवाती हवा क्षेत्र पूर्वी बिहार और इससे सटे पश्चिम बंगाल के ऊपर हवा में 10,000 फीट तक बना हुआ है। इसके चलते आज और कल जिले के उत्तरी हिस्से में कुछ स्थानों पर बादल छाए रहेंगे, हल्की बारिश हो सकती है। इसी के साथ दोस्तों, उत्तर प्रदेश की ताजा और सटीक बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप पे ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दें और उत्तर प्रदेश की ऐसी ही ताजा बड़ी खबरों से डेली अपडेटेड रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। बगल में बेल आइकन होगा, उसको जरूर दबा लें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।